नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी के बाबा जान अब्बा जान को लेकर हलकान है। ना तो वो कभी मुस्कियान है, ना ही चहकियान है और ना ही खिलखिलान है। तो उनके काम मालूम हुई कि बच्चन के वास्ते कितने अनमोल अब्बा जान हैं। लेकिन अब पता चला है कि अब्बा जान पर परेशान बाबा जान के भी एक चच्चा जान है। बताएंगे कौन? बहुत दिलचस्प मामला है और देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत के पैतरों को समझने के लिए बहुत जरूरी भी है। खैर, राजनीति को धार्मिक उन्माद का दूसरा नाम बना देने वाले लोगों को यह एहसास भी नहीं होगा कि राजनीति दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए की जाती है, पहले से कायम उसकी पुरानी खूबसूरती को भी मटियामेट करने के लिए नहीं। जैसे किसान 9 महीने से एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना धर्म का नाम लिए, बिना जात का नाम लिए, बिना संप्रदाय और सूबे का नाम लिए। क्यों लड़ रहे हैं वो? इसलिए कि आटा दाल किसी अरबपति धन्ना सेठ की तिजोरी का सामान न बन जाए, जिसका भाव सेंसेक्स और निफ्टी का ग्राफ तय करे, ताकि गरीब आदमी की पहुंच में रहे आटा, साधारण आदमी भी खा सके दाल, ताकि हिमाचल के खेतों से सेब को 15 रुपए किलो के भाव पर लूट लेने वाले धन्ना सेठ दिल्ली बंबई के बाजारों में 150 रुपए किलो न बेच सके और बिक न जाए खेती करने में किसान का मकान। आपको लग रहा होगा कि मैं किस बात की भूमिका बना रहा हूं और मैं असल में क्या कहना चाहता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अब्बा जान को लेकर हलकान यूपी के बाबा जान के भी चच्चा जान निकल आए, और वो चच्चा जान है हैदराबाद की 1 लोकसभा सीट के निजाम असदुद्दीन ओवैसी। ये तो आप जानते ही होंगे कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ उतरने का जोम दिखा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मायावती के साथ उतरेंगे, कभी कहते हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ उतरेंगे, कभी कहते हैं औरों से भी बात चल रही है, और वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह अलग बात है कि राजभर और मायावती दोनों अलग अलग समय पर कह चुके हैं कि ओवैसी तालमेल को लेकर झूठ बोलते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। जो कमाल की बात है वो ये कि ओवैसी के यूपी आने से सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी को हुई है, जिससे वो टीवी चैनलों पर बहुत चिढ़े हुए नजर आते हैं। साक्षी महाराज ने तो उसी समय पोल खोल दी थी, कहा अब ओवैसी आ गए हैं, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इससे। बंगाल में तो ओवैसी की पोल पट्टी पहले ही खुल गई थी। चुनाव के नतीजे आए तो वोट प्रतिशत में इकन्नी के लिए भी तरस गए थे ओवैसी। अब वो उत्तर प्रदेश में पधारे हैं तो राकेश टिकैत ने ठीक से मजा ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी को यूपी में चुनाव में दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके चच्चा जान यूपी में आ चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, तो वो बीजेपी को जिता कर ही मानेंगे। टिकैत का यह बयान 12 सितंबर को कुशीनगर की एक सभा में योगी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि 2017 से पहले जरूरतमंदों को राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बा जान कहे जाने वाले लोग राशन खा जाते थे। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। इस बयान पर ओवैसी और बीजेपी दोनों मिलकर सियासत कूट रहे हैं। ओवैसी ने हाल ही में जेल में बंद अतीक अहमद को पार्टी में शामिल किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप, तो उनका जवाब था कि क्या प्रज्ञा ठाकुर दूध की धुली हुई है। वो यहां तक चले गए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई विधायकों का रिकॉर्ड आपराधिक है। अगर वो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं तो अतीक अहमद भी कुछ अप्रमाणित आरोपों के बावजूद इस देश के नागरिक हैं और इसीलिए चुनाव लड़ने के योग्य हैं। ऐसे लोगों को अतीक अहमद पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ओवैसी ने फिर से कहा कि हम यूपी की 403 में से लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं।
अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ओवैसी को योगी के अब्बा जान वाले बयान की याद दिलाई गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह ध्रुवीकरण की कोशिश है। टिकैत ने इसी पर मजा ले लिया कि ओवैसी बीजेपी के चच्चा जान हैं और हिंदू मुसलमान पर दोनों मिलकर मलाई काटना चाहते हैं, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। अब्बा जान और चच्चा जान के रास्ते पर जाने वालों को पहले किसान से गुजरना होगा और किसान फैसला कर चुका है, अब की बार बीजेपी की हार। अब देखिए कि योगी आदित्यनाथ अब्बा जान कर रहे हैं और ओवैसी तालिबान कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करे। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि भारत प्रतिबंधों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति का नेतृत्व कर रहा है, मोदी इसके नेता हैं। क्या यह समिति वादा करती है कि तालिबान नेताओं को आतंकियों की सूची से हटाया जाएगा? और अगर नहीं तो फिर यह अब्बा जान का नाटक क्यों? टिकैत ने कहा योगी और ओवैसी दोनों एक हैं और ओवैसी दरअसल बीजेपी के एजेंट की तरह यूपी पहुंचे हैं। योगी के बयान पर सियासत में खलबली मची हुई है। विपक्ष के नेता ही नहीं, अब तो सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ राजनीतिक शिष्टाचार और शुचिता को पाताल में ले जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों को संयमित भाषा में बात करनी चाहिए और यह देश सभी का है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन क्या यह बात बीजेपी मानेगी? खास बात यह है कि ललन सिंह ने योगी को नसीहत पटना से नहीं, दिल्ली से दी है। इसके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बीजेपी की पूरी राजनीति की ही बखिया उधेड़ डाली थी। उन्होंने लिखा था, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि बीजेपी कभी भी सांप्रदायिकता और मुसलमानों के खिलाफ जहरीली नफरत के अलावा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखती। एक मुख्यमंत्री खुलेआम कह रहा है कि उसे फिर से सत्ता में इसलिए ले आओ कि मुसलमान हिंदुओं का राशन खा गए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि यह भेद खुलता जा रहा है कि ओवैसी और बीजेपी भाई भाई हैं और यह भी कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई में दोनों का फायदा है। बुरा हो टिकैत जैसे लोगों का जो दोनों की पोल पट्टी खोलने के लिए सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।